वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। एमसीक्यू क्वेश्चंस की कड़ी में ही आज एक और वीडियो जिसमें क्वेश्चन है सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन पर बेस्ड। इस क्वेश्चन के लगाने की दो टेक्निक हैं, दोनों बताऊंगी, इसलिए वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ग्लास स्फीयर है जिसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट उसके सेंटर पे रखी है। उस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ग्लास का है और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज जो वर्चुअल होगी उसकी डिस्टेंस बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सवाल पढ़ने के बाद से लगता है कि सेंटर से ग्लास के अंदर रखी हुई ऑब्जेक्ट है और उसकी सरफेस से पार होंगी रे। सरफेस जिधर भी रे जाएंगी तो वो सिंगल सरफेस ही तो होगी। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन का। पहले मैं फार्मूले से सॉल्व करके बताऊंगी, फिर इसकी दूसरी टेक्निक भी है वो भी मैं बताऊंगी। फॉर्मूला होगा सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन। क्या होता है? n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अब ये r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। मैंने यहाँ डायग्राम बना लिया कि ग्लास स्फीयर बना लिया, उसके सेंटर पर पॉइंट ऑब्जेक्ट O रख दी। अब देखिए O से एक रे जाएगी, दूसरी रे जाएगी, दोनों ही रे जितनी भी आप रे ले लोगे वो सरफेस से होकर जाएंगी और हर रे होगी रेडियस। तो रेडियस हर पॉइंट पर सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए ये रे ग्लास से एयर में जा रही, कहीं भी मुड़ी नहीं है, सीधे सीधे चली गई है। अब n2 कौन सा मीडियम होता है और n1 कौन सा मीडियम होता है ये भी जानिए। जिसमें ऑब्जेक्ट रखी है वो n1 है, उसको नोट कर लीजिए। n1 जिसमें ऑब्जेक्ट रखी है वो ग्लास है, यानी हम ग्लास को यहाँ लिख लें, यहाँ पर ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को n1 और एयर का n2 लिख लें, क्योंकि एयर है दूसरा मीडियम जिसमें रे जा रही है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस कितनी हो जाएगी? तो वो u होती है, तो आपने लिख लिया u। कितनी हो जाएगी? सेंटर पर ऑब्जेक्ट है सरफेस से, तो 6। अब आप यहाँ गलती कर ले कि खाली 6 लिख लें तो गलत हो जाएगा। भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सरफेस के सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ नापी जाती है। दोनों पॉइंट की डिस्टेंस की बीच की डिस्टेंस 6 तो है, लेकिन साइन कन्वेंशन भी तो होता है ना। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इंसिडेंट रे के अपोजिट नापी गई डिस्टेंस नेगेटिव होती है। अब मान लो जैसे ये रे इधर जा रही है और आप इधर सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो यू आर मूविंग अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इसलिए u के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, -6। और इतना ही r भी होगा, क्योंकि रेडियस है ग्लास स्फीयर की 6 और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लिए कितनी हो गई? नेगेटिव, -6। इसको इसमें रख देंगे, v ही तो निकालना है डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज। अब देखो n2 क्या रखना है? 1, तो 1 अपॉन वी माइनस n1 कितना रखा है? 3/2। इस 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। 3/2 लिख दिया। u है -6, बस ये माइनस प्लस की गलती ना होने पाए, तो यहाँ -6 लिख दिया, इक्वल टू n2 माइनस n1। n2 है 1, माइनस n1 है 3/2। इसमें बहुत ध्यान से n1 n2 देखना होता है, और r है -6। सॉल्व कर लिया, 1 अपॉन वी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/12 लिख देंगे ऐसे। फिर इधर 1 माइनस 3/2 कितना होगा? -1/2, और -1/2 और -6 फिर से कितना हो जाएगा? प्लस, तो -1/2 इंटू -6 कितना हो जाएगा? 1/12। 1/v कितना आ जाएगा? 3/12 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -2/12 बचेगा ना। 1/12 माइनस 3/12 -2/12। इससे रिवर्स करके भी लिखेंगे ना, हमें 1/v थोड़ी ना निकालना है, तो रिवर्स करके 12/2 यानी -6 सेंटीमीटर आ गया। यानी ऑब्जेक्ट की इमेज इसी पॉइंट पर बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट इमेज बनेगी सेंटर पर ही बनेगी। ये तो हो गया फॉर्मूले को लगा के सॉल्व करना। अब बताती हूँ दूसरी ट्रिक जिससे आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है। देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी है स्फीयर के सेंटर पर, सेंटर से रे किधर भी जाएगी तो परपेंडिकुलर ही ना, मुड़ेगी नहीं ना। और 2 रे मिनिमम होती हैं इमेज को बनाने के लिए। 2 मिनिमम रे चाहिए, तो एक रे ये ले ली, एक इधर जा रही है, दोनों रे बिना मुड़े जा रही हैं, तो वर्चुअल इमेज तो बनेगी, क्योंकि आगे तो ये डाइवर्ज होती जाएंगी। कहाँ
इमेज बनेगी जहां ये पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी। पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ मिलेंगी? जहां से ये चली थी, इसी सेंटर पर। तो यानी इमेज भी कहाँ बनेगी? एट द प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी इमेज भी 6 सेंटीमीटर बने। यही ऑप्शन आ रहा। आपने इसको 6 सेंटीमीटर निकाल भी लिया। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझो, डायग्राम बनाओ, उससे देखो डायरेक्टली आप कर सकते हो, वो ट्रिक अपना लो। अदरवाइज फॉर्मूला तो है ही, आप करके देख लो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।